नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान में। हम बात कर रहे हैं नजर लगने की। जब हमने इस प्रश्न का समाधान देने के बारे में सोचा था तो कतई अंदाजा नहीं था कि यह इतना विस्तृत और व्यापक विषय हो जाएगा। हम 2 वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी इसकी ऐतिहासिकता, वैज्ञानिकता और भौगोलिकता पर। इसमें हमने इस मूल प्रश्न का उत्तर पाया कि क्या नजर वास्तव में लगती है, और इसका उत्तर रहा हाँ, नजर लगती है। दूसरे वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की कि नजर क्यों और कैसे लगती है और इसके पीछे का कारण क्या है। आज हम बात करेंगे कि नजर लगने या नजर दोष से बचाव के तरीके क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। नजर लगना नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह के कारण होता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के बीच एक टकराव होता है। इसके लक्षण मुख्यतः शारीरिक होते हैं। बच्चों में नजर लगने के जो सबसे प्रमुख लक्षणों में माना जाता है वह है उनकी आंख की नीचे वाली पलक का सूज जाना। अक्सर जब बच्चों को नजर लगती है तो उनकी नीचे वाली पलक में थोड़ी सूजन आ जाती है, या बच्चा अकारण रोने लगता है, बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना छोड़ देता है, या कोई ऐसी चीज उसे खाने में बहुत पसंद थी उसे खाना छोड़ देता है, और अगर खाता है तो उल्टी हो जाती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बच्चों में नजर लगने की स्थिति में देखे जाते हैं, माने जाते हैं और स्वीकारे जाते हैं। यही लक्षण किसी बड़े में भी नजर लगने पर हो सकते हैं। वहीं नजर दोष इससे थोड़ा व्यापक और घातक है। इसके लक्षण भी अलग हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो परिवार में कलह होने लगना, बिना वजह झगड़े होने लगना, काम बिगड़ने लगना, प्रयासों के परिणाम जो आपको सामान्यतः मिलते थे उनमें देरी होने लगना, परिणाम न मिल पाना, सिर में लगातार दर्द बने रहना लेकिन मेडिकली कोई रीजन न मिल पाना, ये सभी लक्षण नजर दोष के माने जाते हैं। थकान बने रहना, मन किसी काम में न लगना, इस प्रकार के कुछ लक्षण भी नजर दोष के मामले में देखे जाते हैं। नजर लगने से बचाव की बात हो तो एक प्रक्रिया जो हम सबने लगभग देखी है, अपनाई है या अपनाते हुए देखी, वह है बच्चों को काला टीका लगाना या बच्चों को काला धागा बांधना। माना जाता है कि काला टीका लगाने से या काला धागा बांध देने से बच्चे को नजर नहीं लगती है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर काला टीका ऐसा कर क्या देता है? काला टीका लगाने से बच्चे को नजर लगती क्यों नहीं है? इसके पीछे भी कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को देखकर उसके प्रेम और आकर्षण में बंधकर अपनी ऊर्जा को शिथिल कर रहा होता है, ठीक उसी क्षण बच्चे के माथे पर लगा हुआ काला टीका उस व्यक्ति के अवचेतन को सतर्क कर देता है। कारण कि हम में से हर व्यक्ति को यह पता होता है कि काला टीका क्यों लगाया है, नजर से बचाने के लिए। तो जैसे ही हम बच्चे के प्रेम या आकर्षण में आह्लादित हो रहे होते हैं, हमें भले ही ना पता हो, हमें तो यह भी नहीं पता था कि हम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, परंतु हमारे अवचेतन को यह पता होता है। तो जैसे ही हमारी दृष्टि उस काले टीके पर पड़ती है, हमारा अवचेतन सतर्क हो जाता है, और यही सतर्कता हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा को हावी नहीं होने देती है, जिससे बच्चे को नजर नहीं लगती है। काला धागा या आमंत्रित जंतर भी यही काम करते हैं। इन सभी से व्यक्ति का अवचेतन सतर्क हो जाता है और वह व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में घिरने से बच जाता है, और इससे बच्चे को नजर नहीं लगती। इसके अलावा अगर नजर लग जाए तो आपको नजर उतारने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि आपके घर में, परिवार में, समाज में नजर उतारने के जो भी तरीके स्वीकार्य हैं आप उन्हें अपना लीजिए। हर तरीका उतना ही असर करता है, क्यों कि इसमें स्वीकार्यता की बड़ी भूमिका है। नजर लगना ऊर्जा का खेल है, और ऊर्जा आपके ही विचारों से पैदा होती है। इसलिए नजर उतारने के लिए आपको एक अतिरिक्त सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको एक संबल चाहिए होता है। वह प्रक्रिया आपको एक संबल देती है। जिस प्रक्रिया में आपका विश्वास ज्यादा होता है वह आपको अधिक संबल देती है। अर्थात जैसे आपके क्षेत्र में, आपके घर में अगर
पीली सरसों और मिर्च से नज़र उतारी जाती है तो आप उससे उतारिए। कई जगहों पे नमक से उतारी जाती है, कुछ जगहों पे सरसों के तेल में भीगी हुई बाती से नज़र उतारी जाती है। इन सभी प्रक्रियाओं में से जो भी प्रक्रिया आपके यहाँ स्वीकार्य है आप उससे नज़र उतार सकते हैं और उसका उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है जितना किसी अन्य प्रक्रिया का मिलेगा। इन सभी से ऊपर क्योंकि बात जब ऊर्जा की होती है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि परम शक्ति ईश्वर उससे बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। इस कारण से यदि नज़र का प्रभाव ज़्यादा लग रहा है, बच्चा ज़्यादा परेशान है, तो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं और करना भी चाहिए कि आसपास किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ जो भी पंडित पुजारी बैठे हैं आप उनसे नज़र उतरवा लीजिए। इसमें दोनों प्रकार से कार्य होता है। एक तो यह कि वह बच्चा जो नज़र का शिकार है उसे यह लगता है कि उसे एक उपचार मिल चुका है, साथ ही ईश्वर के शरण में यानी मंदिर में पहुंचने से जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है वह स्वतः ही शरीर को प्रभावित करता है। साथ ही बच्चे के माता पिता यानी जो उसके आसपास है उनकी भी ऊर्जा मजबूत होती है, उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि नजर उतारी जा रही है। तो इन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है और बच्चे की नजर उतर जाती है, जो लक्षण उसमें दिख रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब बात आती है नजर दोष से बचाव की। चूंकि नजर दोष में कर्म अनुबंध की बड़ी भूमिका है, यही कर्म अनुबंध इससे बचाव का भी तरीका है। कैसे? अपने जीवन में यथासंभव अच्छे कर्म अनुबंध बनाइए। अच्छे कर्म अनुबंध का क्या अर्थ हुआ? किसी की सहायता कीजिए, अनजाने ही किसी की सहायता कर दीजिए। कहीं कोई जा रहा है, आपको लगा उसको सहायता की आवश्यकता है, सहायता कर दीजिए। किसी का सहयोग कर दीजिए, किसी के कष्ट का कारण मत बनिए। किसी का जितना हित संभव है आपसे उतना हित कर दीजिए। अपने आसपास अच्छे कर्म अनुबंधों का एक चक्र तैयार रखिए। असल में बात चाहे नजर लगने की हो या नजर दोष की, पूरा का पूरा खेल केवल ऊर्जाओं का है। नजर दोष में एक व्यक्ति सप्रयास अपनी नकारात्मक ऊर्जा से किसी को प्रभावित करना चाहता है। ऐसे में क्या होगा कि आपको अपने इर्द गिर्द, आपको अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र तैयार रखना होगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके अच्छे कर्मों से बनती है, किसी से भी। जैसे हमने कहा कि नजर दोष और आशीर्वाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं या किसी के मन में आपके प्रति अच्छा भाव होता है तो आपका हित चाहता है, आशीर्वाद हो जाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो आपसे द्वेष रखता है, वह आपको बुरा चाहता है, तो नजर दोष हो जाता है, यानी बुरी नजर हो जाती है। दोनों ही बातें ऊर्जा का है, खेल है। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाइए। जितना हो सकता है लोगों के साथ अच्छा कीजिए। अच्छे कर्म अनुबंध जितने ज्यादा बनेंगे आप नजर दोष से उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जब कहीं किसी एक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में विभिन्न तत्वों को प्रभावित करते हुए आपके जीवन पर एक बुरा असर डालने का प्रयास कर रही होगी, ठीक उसी समय आपके जीवन में कई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के चक्र होंगे जो उस प्रभाव को निष्फल कर देंगे। यही कारण है कि कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनका बहुत लोग बुरा चाहते हैं परंतु उनका बुरा होता नहीं है। कारण कि वह अपने जीवन में अनगिनत लोगों को अच्छा कर रहे होते हैं और वे सभी लोग जो उनके अच्छे कार्यों से प्रभावित हुए हैं उनके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं और उन सभी की अच्छी सोच की सकारात्मक ऊर्जा ही उस व्यक्ति को अन्य कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखती है। अब बात आती है कि अगर नजर दोष का शिकार हो ही गए हैं तो क्या करें? इसमें भी वही बात है, नकारात्मक ऊर्जा केवल सकारात्मक ऊर्जा से ही कटती है। तो दो तीन बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, किसी भी प्रकार के विचार आपके मन में आने लगे हों, पहले तो अपने विचारों पर नियंत्रण कीजिए, सकारात्मक बने रहने का प्रयास कीजिए और कुछ अच्छी बातें जो आप करते थे उन्हें करते रहिए। नजर दोष की स्थिति में होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति प्रभावित होता है कुछ लक्षण दिखते हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं और ऐसा होते ही वह व्यक्ति अपने बहुत से अच्छे कार्यों को करना छोड़ देता है, यानी वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी छोड़ देता है। ऐसा मत कीजिए।
नज़र दोष का शिकार हो गए, यदि ऐसा लग रहा है कि बुरी नज़र लगी ही है परिवार पर, आप पर, तब भी आप अच्छा करने का प्रयास करते रहिए। यथासंभव आप अपने आप को ध्यान में लगाइए, आध्यात्म में लगाइए। जिस भी ईश्वर को, यानी ईश्वर के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, उस आस्था को बनाए रखिए। और इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि जो नज़र लगने की स्थिति में प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उनको भी अपनाइए, क्योंकि वे प्रक्रियाएं आपको अंदर से ऊर्जा से भरती हैं। आपके मन को यह विश्वास होता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसे घेर रही है, उसका समाधान किया जा रहा है। ये सभी सकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर आपको नजर दोष के प्रभाव से बाहर ला सकती हैं। यह हुई बात नजर लगने की और नजर दोष की। नजर लगती है, नजर दोष होता है। ये दोनों ही बातें नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के बीच का टकराव है। बचने का भी बिल्कुल सामान्य तरीका है, साधारण तरीका है और आसान तरीका है। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाए रखिए। जीवन में ऐसे कार्य कीजिए, ऐसे प्रयास कीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अपने विचारों को, भावों को सकारात्मक बनाए रखिए। ईश्वर के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था है, उसके सानिध्य में बने रहिए। इन सभी से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपका जीवन अच्छा चलता है। आप नजर लगने या नजर दोष जैसी किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आने से बचे रह सकते हैं। इससे आप ही नहीं, अपितु आपका परिवार भी बचा रहता है। तो हमने नजर लगने और नजर दोष के इस विषय को लेकर यथासंभव विस्तार से और तार्किक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपके जीवन में इस विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न घुमड़ रहे होंगे, उनका समाधान मिला होगा। फिर भी यदि इससे जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी अन्य विषय से जुड़ा कोई प्रश्न हो तब भी आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न का समाधान लाने का प्रयास करेंगे। संभव है कि आपके प्रश्नों पर समाधान के वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगे, परंतु विश्वास रखिए कि यदि मन में प्रश्न आया है तो समाधान अवश्य होगा। तब फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए प्रश्न के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और पूछते रहिए, क्योंकि हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है, उसका समाधान है। धन्यवाद।